हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टिंटन एबे की और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो आइए शुरू कर लेते हैं कि देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ द मीडोज एंड द वर्ड्स एंड द माउंटेन्स। ये कह रहे हैं कि आज तक भी, हालांकि मैं काफ़ी समय यहाँ से दूर रहा, 5 साल में यहाँ से दूर रहा, लेकिन फिर भी देयरफॉर एम आई स्टिल, लेकिन आज तक भी अ लवर ऑफ द मीडोज एंड द वर्ड्स, के आज तक भी मैं इन मीडोज चरागाह, जो हरियाली होती है ना जानवरों के चरने की जगह, के अ लवर ऑफ द मीडोज, आज तक भी मैं इन चरागाहों को प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। एंड द वर्ड्स, आज तक भी मैं इन जंगल को, इस जो नेचर है इसको पसंद करता हूँ। एंड द माउंटेन्स, और मैं इन पहाड़ों को पसंद करता हूँ। कि मैं काफ़ी समय तक यहाँ से दूर रहा, लेकिन फिर भी आज भी मैं इन पहाड़ों को, इन चरागाहों को और इस जंगल को पसंद करता हूँ। एंड ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, और मैं हर उस चीज़ को पसंद करता हूँ, हर उस चीज़ को प्यार करता हूँ। ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड, जो कुछ भी हम देख सकते हैं, यानी जो कुछ भी हम देख रहे हैं, फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस हरियाली ज़मीन पर, इस हरी भरी ज़मीन पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, मैं हर उस चीज़ को पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। ऑफ ऑल द माइटी वर्ड ऑफ आई एंड ईयर, और जो कुछ भी, यानी इस नेचर में जो कुछ भी हम देख सकते हैं, आई माने देखना और ईयर माने सुनना, कि जो कुछ भी हम इस नेचर में, इस हरियाली दुनिया में सुन सकते हैं या जो कुछ भी हम देख सकते हैं, हर उस चीज़ से मैं प्यार करता हूँ। कि नेचर में जो हम सुन सकते हैं मैं उससे भी प्यार सकता हूँ। सुन किसको सकते हैं? जैसे कि बर्ड्स की आवाज़, पानी के गिरने की आवाज़, हवाओं की आवाज़, ठीक है। और देख क्या सकते हैं? फूलों का खिलना, पानी का बहना, इन चीज़ों को, और भी चीज़ें। तो जो चीज़ हम सुन सकते हैं, जो चीज़ हम देख सकते हैं इस नेचर में, यहाँ पर हरियाली ज़मीन का मतलब ये है कि इस नेचर में मैं हर उस चीज़ से प्यार करता हूँ। बोथ वाट दे हाफ क्रिएट एंड वाट परसीव, कि उस चीज़ को जो क्रिएट किया जा सकता है, जो बनाया जा सकता है, मैं हर उस चीज़ से प्यार करता हूँ। एंड वाट परसीव, और जिसको महसूस किया, परसीव माने सोचना, महसूस करना, फील करना, कि जिस चीज़ को किया जा सकता है नेचर में, उस चीज़ को भी मैं प्यार करता हूँ। एंड वाट परसीव, और जिस चीज़ को महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उससे भी मैं प्यार करता हूँ। Well pleased to recognize in nature and the language of the sense, and well pleased to recognize, और in nature यानी नेचर में मन, नेचर को जानना, recognize माने जानना, पहचानना। well pleased to recognize in nature, के लैंग्वेज को जानना, इसमें रिसर्च करना, ये क्या करता है? well pleased, बहुत खुशी देता है। कि जब मैं नेचर को जानने की कोशिश करता हूँ तो मुझे well pleased, मुझे अच्छा लगता है। एंड द लैंग्वेज ऑफ सेंस, और जो चीज़ बोल नहीं सकती, केवल उनको सेंस यानी उनको फील किया जा सकता है, उनको जानना। लैंग्वेज ऑफ द सेंस यानी फील की जाने वाली चीज़ों की ज़बान को जानना। पानी का चलना, उससे अंदाज़ा लगाना कि वो क्या चाह रहा है। हवाओं का ठंडा होना, इससे अंदाज़ा लगाना। कांटे का चुभ जाना, इससे अंदाज़ा लगाना। फूलों का मुरझा जाना हाथ लगाने से, इसका जो है जानना, समझना। तो ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ को हम परस्यू कर सकते हैं, जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं, हर उस चीज़ से प्यार करता हूँ। वेल प्लीज टू रिकग्नाइज इन नेचर, और नेचर को जानना, ये मुझे वेल प्लीज, मुझे अच्छा लगता है। एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, और जो चीज़ें सेंस देती हैं, जो चीज़ें हमें केवल फील करना सिखाती हैं, उन चीज़ों को जानना, उन चीज़ों की ज़बान को जानना, उनकी बात को समझना, ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है। और नेचर, ये बहुत प्यारी लाइन है, 3 लाइन यहाँ पर, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की अपनी पूरी फिलोसफी को बयान कर देगी कि नेचर क्या है इनके लिए। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, कि नेचर मेरे विचारों के लिए, मेरे ख्यालों के लिए क्या है? एक एंकर है। एंकर दोस्तों, जो पानी का जहाज होता है उसमें एक लंगर होता है, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों के अंदर। जैसे कि टाइटैनिक मूवी है, तो उसमें क्या हो जाता है, जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं, आजकल तो बिजली आ गई है या दूसरी चीज़ें आ गई हैं जिनसे चीज़ें चलती हैं, लेकिन उस समय हवाओं से चीज़ें चला करती थी। तो जब कभी पानी का तूफान या फिर बहुत तेज हवाओं का तूफान आ जाता था, तो जहाज का लंगर गिरा दिया करते थे, है ना। वो हुक टाइप होता है, तो वो जंजीर होती है मोटी मोटी बंधी हुई, तो वो लंगर जाकर नीचे ज़मीन में धंस जाता था, तो उससे जो जहाज था वो इधर उधर भटकने से बच जाया करता था।
तो यहाँ पर एंकर का, तो वो जहाज को, शिप को क्या लगा रहा है वहां पर, उसको बैलेंस करने के काम आ रहा है, उसमें एक सहारा, सपोर्ट के काम आ रहा है। तो उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर कह दिया द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, कि नेचर तो मेरे लिए क्या हो, एंकर, मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को बैलेंस करती हो। द नर्स, और तुम मेरे लिए एक नर्स का काम करती हो। द गाइड, गाइड की लाइन पीछे भी आई थी, और तुम मेरे लिए एक गाइड हो। द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल की गार्जियन हो। एंड द सोल ऑफ ऑल माई मोरल बींग्स, और मेरे हर काम की जो मोरलिटी है, चाहे वो, ये लाइन पीछे भी आ गई थी, कि चाहे वो अफेक्शंस हो, चाहे वो काइंडनेस हो, चाहे वो लव हो, जो कुछ भी मेरे अच्छे काम है, मोरल बींग्स के जो कुछ भी मेरे अच्छे काम है, उन सब चीज़ की जो स्पिरिट मुझे मिलती है वो तुमसे ही है। यानी तुम ही से मुझे हर चीज़ की अच्छाई मिलती है। प्यार करने का तरीका तुमने सिखाया, काइंडनेस का तरीका तुमने सिखाया, अफेक्शन, स्नेह दूसरों के साथ में कैसे दिखाया जाता है, वो सब चीज़ें तुमने ही मुझे सिखाई हैं। तो तुम ही मेरी गाइड हो, गार्जियन हो, एंकर हो, नर्स, सब चीज़ तुम ही हो मेरी। नोर परचेंस इफ आई वर नॉट दस टोट, ये कह रहे हैं नोर परचेंस, परचेंस माने इत्तिफाक की बात, कि कोई इत्तिफाक की बात नहीं है, कोई चांस की बात नहीं है ना। नोर परचेंस, कोई इत्तिफाक की बात नहीं है कि इफ आई वर नॉट दस टोट, अगर मुझे इस तरह से नहीं सिखाया जाता, इफ आई वर नॉट दस टोट, अगर मुझे इस तरह से नहीं सिखाया जाता, शुड आई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट टू डीके, जीनियल स्पिरिट यानी भावना, यहाँ पर जो मेरी भावना है मैं उनको डीके नहीं होने देता, कि अगर मुझे इस तरह से नहीं सिखाया जाता नेचर को प्यार करना, नेचर को पसंद करना, तो शुड आई मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट टू डीके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद है कि मेरी जो जीनियल स्पिरिट है, जो मेरी आत्मा है, वो क्या करती, सफ़र टू डीके, उसको शायद वो ख़त्म हो जाती, कि अगर मुझे नेचर को प्यार करना नहीं सिखाया जाता तो शायद मेरी आत्मा, मेरी स्पिरिट नेचर को इस तरह से प्यार नहीं करती। फॉर दाउ आर्ट विद मी हेयर अपॉन द बैंक्स, और ए नेचर तुम मेरे साथ हो, अपॉन द बैंक्स ऑफ द फेयर रिवर, इस नदी के, जो वाई नदी है वहाँ पर, उस नदी के किनारे पर, जो खूबसूरत सी नदी है, इस नदी के किनारे पर भी तुम मेरे साथ हो। दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, ए मेरी दोस्त, मेरी डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर डियर फ्रेंड, ए मेरी दोस्त। यहाँ पर ये जो आवाज़ लगा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के लिए कह रहे हैं कि ए मेरी दोस्त, माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर डियर फ्रेंड, के मेरी दोस्त, मेरी बहन, इन दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़ में, आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, मैं अपने पुराने दिनों को देख सकता हूँ। माई फॉर्मर हार्ट, मेरी जो पुरानी खुशी थी, मेरे जो पुराना अट्रैक्शन था नेचर को, मैं उस चीज़ को तुम्हारी आवाज़ में सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ। डोरोथी विलियम वर्ड्सवर्थ से छोटी है, 2 साल 4 साल जो भी है, लेकिन छोटी है। तो अगर विलियम वर्ड्सवर्थ से 5 साल छोटी होगी तो वो जो चीज़ विलियम वर्ड्सवर्थ 5 साल पहले फील कर रहे थे वो चीज़ वो आज फील करेगी, क्योंकि वो उससे छोटी है। तो उसी को कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम नेचर को देखकर खुश हो रही हो, इसी तरह से मैं 5 साल पहले खुश होता था। तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारी खुशी में मैं अपनी पुरानी खुशी को, माई फॉर्मर हार्ट, अपनी पुरानी खुशी को देख सकता हूँ। एंड रेड माई फॉर्मर प्लेजर इन द शूटिंग लाइट ऑफ दाई विल्ड आइज, और जो तुम्हारी आंखें चमक रही हैं, विल्ड आइज जो तुम्हारी आंखों की चमक है ना, शूटिंग लाइट यानी तुम्हारी आंखों की जो चमक है, जो तुम नेचर को देखकर खुश हो रही हो और वो खुशी तुम्हारी आंखों में चमक रही है, दिखाई दे रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को, अपनी खुशी को उसमें क्या कर सकता हूँ, रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, कि तुम्हारी आंखों की खुशी को मैं पढ़ सकता हूँ। और मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जैसे मैं पहले खुश था, मेरी आंखों में जो चमक आई थी नेचर को देखकर, वो आज बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे अंदर में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। yet a little while may I behold in thee what I was once, फिर वही बात इन्होंने कह ही दी है। यहाँ ठीक है, yet अगर yet a little while, हाँ थोड़ा बहुत, तो I behold in thee, मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ, what I was once, जो कुछ भी मैं पहले था, यानी जैसा मैं पहले खुश हुआ था, मैं देख सकता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से तुम भी खुश हो। माई डियर डियर सिस्टर, ए मेरी प्यारी बहन, एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं तो यही दुआ करता हूँ, यही तुम्हें एक
जो है आप इसको वार्निंग या एक एडवाइस मान ले कि मैं तुम्हें बस एक यही एडवाइस देता हूँ मेरी प्यारी बहन। क्या है एडवाइस? कि नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, कि याद रखना हमेशा कि नेचर, नोइंग यानी याद रखो, जान लो इस बात को, दैट नेचर नेवर डिड बेट्रे, कि कभी भी जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, कभी भी ये धोखा नहीं देती। नेवर बेट्रे माने धोखा देना, कि कभी भी नेचर धोखा नहीं देती। द हार्ट, उस दिल को, उस इंसान को, दैट लव्ड हर, जो उसको प्यार करता है। कि ए मेरी प्यारी बहन, ये एक प्रार्थना है तुमसे, ये तुम्हारे लिए एक एडवाइस है कि इस बात को जान लो कि नेचर कभी भी उस आदमी को धोखा नहीं देती जो उससे प्यार करता है। दिस इज हर प्रिविलेज, और ये नेचर की खास बात है। प्रिविलेज खास बात, विशेष अधिकार जो होता है, कि नेचर की एक खास बात है कि वो कभी अपने चाहने वाले को धोखा नहीं देती। Through all the years of this our life, to lead from joy to joy, for she can so inform the mind that is within us। ये कह रहे हैं through all the years of our life, कि नेचर हमारे साथ में रहती है। आवर लाइफ यानी हमारे साथ में रहती है, थ्रू ऑल द ईयर्स, हमेशा। ऑल द ईयर्स, पूरे साल यानी पूरी जिंदगी, आप इसको कहें कि नेचर हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में पूरी जिंदगी बनी रहती है। टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, और जो खुशियां हमें देती है वो नेचर ही है। टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, एक खुशी के बाद दूसरी खुशी नेचर हमें देती रहती है। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज विद इन अस, और जो माइंड हमारे अंदर है वो उसको भी इन्फॉर्म करती रहती है। उसके अंदर भी जो एक्सपीरियंस है उनको भी, हमें एक्सपीरियंस कहाँ से मिलते हैं? नेचर से। हम कहाँ से सीखते हैं? नेचर से। तो हर चीज़ हमारे माइंड में वो नेचर ही है जो हमारे माइंड में चीज़ों को डाल देती है, एक्सपीरियंस को डाल देती है। सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, और नेचर हमें इम्प्रेस करती है विद क्वाइटनेस, अपनी शांति से, एंड ब्यूटी, और अपनी खूबसूरती से। जब हम कहीं गार्डन में जाते हैं, किसी घूमने की जगह पर जाते हैं, वहाँ पर बड़ी नदी को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, तो ये क्या है? नेचर की अपनी ब्यूटी है। हालांकि पहाड़ कैसे हैं? क्वाइटनेस, पहाड़ तो बिल्कुल शांत खड़े हैं, नदियाँ तो बिल्कुल शांत तरीके से चल रही हैं, हवाएं चुपचाप चल रही हैं, फूल अपना शांति के साथ में खिल रहे हैं, गिर रहे हैं, पत्ते शांति के साथ में गिर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि नेचर पूरी तरह से शांत रहती है, लेकिन फिर भी कैसे करती रहती है? हमें इम्प्रेस कर देती है। कुछ कर नहीं रही नेचर, शांत तरीके से चल रही है, पूरी तरह से जो है शांत है, एक तरह से क्वाइटनेस है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो हमें इम्प्रेस करती रहती है अपनी शांति से, एंड ब्यूटी, और अपनी खूबसूरती से। एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट्स, और नेचर ही है जो हमारे अंदर लॉफ्टी थॉट्स, जो महान विचार होते हैं, बड़े बड़े जो आइडियाज होते हैं, जो नेचर है वो हमारे अंदर महान विचार क्रिएट कर देती है, महान विचार डालती है। दैट नीदर इविल टंग, और नेचर कभी भी हमें गलत बात नहीं सिखाती, हमेशा हमें अच्छी बात सिखाती है, गलत बात नहीं सिखाती। कह रहे हैं नीदर इविल टंग, हमें कभी कड़वी बात करना नहीं सिखाती। इविल टंग, कड़वी बात करना नहीं सिखाती। रश जजमेंट, जल्दबाजी में फैसले, रश जजमेंट, जल्दबाजी में फैसले लेना नहीं सिखाती। नोर द स्नीयर ऑफ सेल्फिश मैन, स्नीयर मजाक बन जाना, सेल्फिश मैन यानी स्वार्थी लोगों की, कि स्वार्थी लोगों की मजाक बनने से नेचर हमें बचाती है, उनका मजाक नहीं बनने देती। नोर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस, और ना ही नेचर हमें बेकार की बात करना सिखाती है, यानी वेयर नो काइंडनेस, जहाँ पर कोई रहम दिली ना हो, जहाँ पर कोई हर तरह से जुल्म हो, हर तरह से अराजकता हो, नेचर वहाँ से हमें बचाती है, वहाँ से हमें दूर रखती है। नोर ऑल द ड्रेरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, ड्रेरी माने बेकार की बातें, ठीक है, और डेली लाइफ माने डेली की लाइफ, जो डेली लाइफ है हमारी। कह रहे हैं कि नेचर हमें जो हमारी डेली लाइफ में बेकार की बातें हैं, छोटी छोटी बुराइयां हैं, झूठ बोलना, गलत कम तोलना, इस तरह की जो छोटी छोटी बुराइयां हैं, उनसे भी नेचर हमें बचाती है। शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, और नेचर हमें हर उस चीज़ से बचाती है। शैल जो भी हमारे प्रिवेल माने जो है बहकाना, अगेंस्ट अस यानी जो भी चीज़ हमारे अगेंस्ट है, जो चीज़ हमारे खिलाफ है, हमारे विरुद्ध है, नेचर हमें हर उस चीज़ से बचाती है। और डिस्टर्ब अवर चेयरफुल फेथ, और हर उस चीज़ से बचाती है जो हमारी खुशी को, चेयरफुल फेथ जो हमारी खुशी को, हमारी फेथ को, हमारे विश्वास को जो चीज़ डिस्टर्ब करती है, हर उस चीज़ से नेचर हमें बचा लेती है।
हालांकि हमें कई बार क्या लगता है कि दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, कि वो जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है कई बार वो हमें दिखती है, वी बिहोल्ड हम देखते हैं, इन विच उसके अंदर इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, कि उसके अंदर खुशियां ही खुशियां हैं, जॉय ही जॉय, प्लेजर ही प्लेजर, के कई बार हमें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, बहुत ज़्यादा प्लेजर, और वो चीज़ हमसे दूर हो गई है, लेकिन वो नेचर ही है, क्योंकि वो खुशियां हमारे लिए एक परेशानी का, एक पीड़ा का कारण बन सकती थी, तो नेचर हमें उस चीज़ से अलग कर देती है। कहा है इन्होंने कि नेचर हमारे विश्वास को, हमारी खुशियों को, जो चीज़ डिस्टर्ब करती है उससे हमें अलग रखती है, और कई बार हमें लगता है कि वो अलग होने वाली चीज़ हमारे लिए खुशियों से फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अलग हो गई, लेकिन नेचर हमसे बेहतर जानती है। नेक्स्ट देखें, बात चेंज हो गई है, अपनी बहन से कह रहे हैं कि देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी, इसीलिए इस चांद को अपने ऊपर चमकने दो। चांद की रोशनी यानी जो रात का समय है, रात के समय में क्या करो, सोलिटरी वॉक, चुपचाप घर से निकल जाओ और चांद की रोशनी में, चांदनी रात में वॉक करो, यानी चांद की रोशनी में थोड़ा चलना रात को, और चांद की रोशनी अपने ऊपर गिरने देना। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट दी, और ये कह रहे हैं लेट द मिस्टी माउंटेन, मिस्टी माने धुंधली, और माउंटेन विंड्स पहाड़ी हवाएं, जो पहाड़ों पर चलने वाली धुंधली हवाएं हैं, उन्हें क्या करना, उन्हें अपने ऊपर टच करने देना। बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट दी, यानी जब वो हवाएं तुम्हारे खिलाफ चल रही हों तो उन्हें अपने शरीर से टच करने देना, अपने ऊपर उन्हें चलने देना, और जो चांद की रोशनी है उसे भी अपने ऊपर पड़ने देना, यानी हवाओं को टच करने देना और चांद की रोशनी को अपने ऊपर गिरने देना। इससे क्या होगा, एंड इन द आफ्टर ईयर्स, इससे यह होगा कि बाद के जो दिन है, आफ्टर ईयर्स जो बाद वाली जिंदगी है, बाद का जो जीवन है, when these wild ecstasy shall be matured in a sober pleasure, के जो wild ecstasy हैं, जो छोटी छोटी खुशियों वाली चीज़ हैं, shall be matured, ये बड़ी हो जाएंगी, ये mature हो जाएंगी, किसमें, into a sober pleasure, एक बड़ी खुशी में। ये छोटी छोटी खुशियाँ, चांदनी रात में निकलना और हवाओं को शरीर से टच करने देना, ये छोटी छोटी खुशियाँ अब बाद के दिनों में है ना, बाद के दिनों में ये बड़ी बड़ी खुशियों में चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी। When thy mind shall be a mansion for all lovely forms, और एक दिन वो आएगा कि जो तुम्हारा माइंड है, दाई माइंड, जो तुम्हारा माइंड है, shall be mansion, mansion बोलते हैं घर को, रहने की जगह, कि तुम्हारा माइंड एक घर बन जाएगा, shall be a mansion, एक घर बन जाएगा, for all lovely forms, हर खुशियों का, कि जो नेचर है, ये जो लवली फॉर्म से जो खूबसूरत चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इन सब का घर तुम्हारा माइंड बन जाएगा। दाई मेमोरी बी एज अ ड्वेलिंग प्लेस, और तुम्हारी मेमोरी एक रहने की जगह बन जाएगी, यानी तुम्हारी मेमोरी में रहेंगे, क्या रहेंगे, ऑल स्वीट साउंड्स, हर अच्छी अच्छी आवाज़, एंड हारमोनीज, हर खुशी, यानी तुम्हारी मेमोरी में हर साउंड और हर खुशी तुम्हारे माइंड में रहने लगेंगी, और ये जो लवली फॉर्म्स हैं ये तुम्हारे माइंड में रहने लगेगा। ओ देन, और फिर, इफ सोलिट्यूड और fear or pain or grief should be thy portion, with thy what healing thoughts of tender will joy wilt thou remember me, और इसके बाद में, ओ यानी इसके बाद में then फिर, इफ सोलिट्यूड, जब तुम कभी अकेली रहोगी, और फियर, या तुम्हें कोई डर सता रहा होगा, और पेन, या तुम किसी दर्द को फेस कर रही होंगी, ग्रीफ, किसी दुख को जो है फेस करोगी, सामना करोगी, शुड बी दाई पोर्शन, यानी ये चीज़ें जब तुम्हारे पोर्शन बन जाएंगे, तुम्हारा हिस्सा बन जाएंगी, ग्रीफ, पेन, फियर, सोलिट्यूड, जब ये तुम्हारा हिस्सा बन जाएंगी, तो विद वाट हीलिंग थॉट्स, तो ये अच्छे विचार जो है, जो नेचर के विचार हैं, ऑफ टेंडर जॉय, और ये जो एक छोटी सी खुशी, जो बहुत ही धीमी धीमी सी जो खुशी है, विल्ट दाउ रिमेंबर मी, तो फिर तुम मुझे इस खुशी में, इस अच्छे विचारों के साथ में मुझे याद करोगी। यानी जैसे मैं हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना अपने पिछली वीडियो में, कि जब मैं अकेला होता हूँ घर के अंदर, या मुझे दुनिया के बोझ अपने अंदर दबा लेते हैं, या फिर मैं परेशान होता हूँ, थका हुआ होता हूँ, तो मैं नेचर को याद कर लेता हूँ, मेरा जो ब्लड है वो रिस्टोर हो जाता है, मेरे माइंड की जो शांति है वो मुझे वापस मिल जाती है। तो इसी तरह अपनी बहन को कह रहे हैं कि जब तुम्हें ग्रीफ घेर ले, तुम्हें पेन हो, तुम्हें फियर हो, या तुम सोलिट्यूड, तुम अकेली हो, तो इन विचारों को याद कर लेना, तुम्हें क्या हो जाएगा, इससे हीलिंग थॉट्स, तुम्हारे विचार अच्छे हो जाएंगे, यानी तुम्हारा माइंड अच्छा हो जाएगा, ऑफ टेंडर
जॉय और तुम्हें धीमी धीमी खुशी महसूस होने लगेगी। विल्ड दाउ रिमेंबर मी, और तब तुम मुझे याद करोगे कि हाँ मेरे भाई ने मुझे सही कहा था, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ तो तुम भी ऐसा ही करना। एंड दीज माई एग्जोर्टेशंस माने प्रेरणा, और यही मेरी तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है, और यही मेरी जो है क्या है, एक तरह की एडवाइस है तुम्हारे लिए कि तुम ऐसा ही करो। नोर पर चांस इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस, और ये कह रहे हैं नो पर चांस, और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो उम्र में बड़ा ही हूँ तुमसे, तो हो सकता है मैं मर जाऊं। नोर पर चांस, और ऐसा भी हो सकता है इत्तेफाक से, परचेंस ऐसा भी इत्तेफाक से हो सकता है कि आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस, कि मैं तुम्हारी आवाज़ को ना सुन सकूं। तो तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी आंखों को पढ़ रहा हूं, तुम्हारी आवाज़ को सुन रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि फिर में एक समय ऐसा है कि मैं तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन सकूं। नोर कैच फ्रॉम दाई विल्ड आइज दीज ग्लिम्स, और तुम्हारी जो आंखों की चमक है ना, विल्ड मैं उसको नहीं पढ़ सकूँ। अभी पिछली लाइन में आया था कि मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूँ, उसकी खुशी को देख सकता हूँ। दीज ग्लिम्स ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, और ये कह रहे हैं अगर मैं तुम्हारी आंखों की चमक को ना देख सकूँ, तुम्हारी आवाज़ को ना सुन सकूँ, विल्ड दाउ देन फॉरगेट दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, विल्ड दाउ देन फॉरगेट, तो क्या फिर तुम भूल जाओगी, विल्ड दाउ देन फॉरगेट, क्या तुम फिर भूल जाओगी, दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, कि इस खूबसूरत नज़ारे को, जो इस नदी के किनारे पर हम खड़े हुए हैं, और ये जो डिलाइटफुल स्ट्रीम है, जो खूबसूरत लहरें चल रही हैं, क्या तुम इनको फॉरगेट, क्या तुम इनको भूल जाओगी। वी स्टूड टुगेदर, आज हम यहाँ पर दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, और मैं तो, एंड दैट, और ये कि आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, ये भी इसका याद रखने की बात है कि वर्शिपर ऑफ नेचर, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम के साथ जुड़ता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ वर्शिपर ऑफ नेचर, और मैं तो सो लॉन्ग, एक लंबे समय से, अ वर्शिपर ऑफ नेचर, नेचर का पुजारी रहा हूँ। कि ए मेरी बहन, अब हम यहाँ दोनों खड़े हुए हैं, साथ साथ इस खूबसूरत लहरों को देख रहे हैं, और मैं लंबे समय से नेचर का पुजारी रहा हूँ। हिदर केम, यहाँ मेरे पास आओ, हिदर केम, यहाँ आओ, अनवियरिड इन दैट सर्विस, और इस काम से कभी भी अपना आप को थकन महसूस ना करने देना, यानी नेचर को लेकर कभी भी तुम कभी भी थकन महसूस नहीं करना, नेचर को लेकर कभी अपना आप को बोरिंग मत समझना। रादर से विद वार्मर लव, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि इससे क्या होता है, वार्मर लव, एक प्यार मिलता है नेचर से, एक तरह की प्रेरणा, एक तरह की इंस्पिरेशन हमें नेचर से मिलती है। वार्मर लव, एक तरह की इंस्पिरेशन मिलती है नेचर से। ओ विद फार डीपर जील ऑफ होलियर लव, बल्कि यानी ये कह रहे हैं कि नेचर को अपने लिए अनवेरिड, थकन की चीज़ मत समझना, बल्कि क्या समझना, डीपर जील, एक एक्साइटेशन के साथ में नेचर को लेना, ऑफ होलियर लव, और बहुत ही प्यार के साथ में नेचर को देखना, होलियर लव, बिल्कुल पवित्रता के साथ में, लव के साथ में नेचर को देखना, बोर नेचर को कभी मत समझना। नोर विल्ड दाउ देन फॉरगेट आफ्टर मैनी वैंडरिंग्स मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, और ये कह रहे हैं नोर, कि तुम मत भूलना, विल्ड दाउ देन फॉरगेट, कि तुम मत भूलना, दैट आफ्टर मैनी वैंडरिंग्स, बहुत सारी जो वैंडरिंग्स हैं, नहीं आप इसको ऐसे करें कि तुम मत भूलना आफ्टर मैनी वैंडरिंग, कि ये जो आफ्टर मैनी वैंडरिंग्स, जब तुम बहुत यानी दुनिया में कहीं खो जाओ, जब तुम दुनियादारी में लग जाओ, दुनिया में रहने लगो, क्योंकि मैं भी 5 साल बाद यहाँ आने का टाइम दे पाया हूँ, तो इसी तरह अपनी बहन को कह रहे हैं कि नोर विल्ड दाउ देन फॉरगेट आफ्टर मैनी वैंडरिंग, कि जब तुम दुनियादारी में लग जाओ, तुम्हें यहाँ आने का टाइम ना मिले, तो तुम मत भूल जाना मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, वही आगे ना बात, मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, यानी जब तुम बहुत समय तक इस नेचर से दूर रहो, एब्सेंस यानी दूर रहो, तो मत भूल जाना किसको, दीज स्टीप वर्ड्स, इस दूर तक जाते हुए जंगल को, एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, और इन ऊंची खड़ी हुई चोटियों को मत भूल जाना, एंड दिस ग्रीन पेस्ट्रल लैंडस्केप, और इस हरे भरे जो पेस्ट्रल लैंडस्केप है, जो जंगल का ये सीन है, इसको मत भूल जाना, इस हरियाली को, इस हरी भरी जमीन को मत भूल जाना। वर टू मी मोर डियर
बोथ फॉर देम सेल्व्स एंड फॉर दाई सेक, कि ये बेहतर है, मोर डियर वर टू मी, कि ये मेरे लिए भी बेहतर है, मोर डियर ये मेरी बहन, डियर माने यहाँ बहन है, कि मेरी बहन ये मेरे लिए भी बेहतर है, बोथ फॉर देम सेल्व्स, और ये हम बोथ माने फिर हम दोनों के लिए आ गया, और ये हम दोनों के लिए बेहतर है, एंड फॉर दाई सेक, और ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है, कि जब तुम दुनियादारी में लग जाओ, वेंटरिंग, जब तुम दुनियादारी में लग जाओ, यहाँ आने का समय तुम्हें नहीं मिले, एंड मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, तुम लंबे समय तक यहाँ से दूर रहो, तो मत भूल जाना, विल्ट दाउ देन फॉरगेट, तो मत भूल जाना, इन स्टीप वर्ड्स को, इस दूर तक जाते हुए जंगल को, इन ऊंची और खड़ी हुई चोटियों को मत भूल जाना, दिस ग्रीन पेस्ट्रल लैंडस्केप, इस हरे भरे मैदान को, इस हरी भरी जगह को मत भूल जाना, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, अच्छा है, वर टू मी मोर डियर, ये मेरे लिए बेहतर है, ए मेरी बहन, बोथ फॉर देम सेल्व्स, हम दोनों के लिए ये चीज़ अच्छी है, एंड फॉर दाई सेक, और तुम्हारे लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि नेचर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तो दोस्तों आज ये पोयम पूरी हो गई है, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।